हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज हम सर्विस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो या अपने पेपर के अंदर लिखना चाह रहे हो, तो आपको इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. तो ये जो ट्रायंगल है, इसकी 3 पॉइंट्स है। जैसे ट्रायंगल होता है, एक जगह पे कंपनी आ रही है, एक जगह पे कस्टमर आ रहा है और एक जगह पे एम्प्लॉयज आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 आर्म्स हो गई इसकी। एक आर्म जहां पे कस्टमर और एम्प्लॉयज इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर और एम्प्लॉयज, तो ये क्या हुआ, इंटरेक्टिव। दिस इज इंटरेक्टिव मार्केटिंग। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं तीनों आर्म्स। तो अगर एक कस्टमर एक कंपनी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर और कंपनी के रिलेशनशिप को हम कहेंगे एक्सटर्नल मार्केटिंग। बाहर की तरफ हो रही है, कंपनी बाहर की तरफ कर रही है। और इसी का उल्टा क्या हुआ, इंटरनल मार्केटिंग, जहां पे कंपनी एम्प्लॉइज के साथ मार्केट कर रही है। ठीक है, अब तीनों टाइप की मार्केटिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं, तीनों का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल मार्केटिंग समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सबसे आसान होती है। एक्सटर्नल मार्केटिंग का मतलब हुआ, हम अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बता रहे हैं, बात खत्म। कैसे कर सकते हैं हम, टीवी एड्स के ऊपर, होर्डिंग्स के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के अंदर एड्स लगा लगा के, कोई भी ऐसा तरीका जहां से हम कम्युनिकेट कर पाए। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग भी इसका पार्ट है? आप नीचे मुझे कमेंट के अंदर बताना। तो जितने भी ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न वेज है मार्केटिंग करने के, जहां पे हम कस्टमर को रीच कर सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल मार्केटिंग के अंदर आएंगे। अब अगर हम इंटरनल मार्केटिंग की बात करें, इंटरनल मार्केटिंग के अंदर क्या हुआ, हमने कंपनी ने अपने इंप्लॉइज के साथ इंटरेक्ट किया, कंपनी ने इंप्लॉइज के साथ इंटरेक्ट किया। और क्यों किया, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हलवाई अपनी खुद की मिठाई नहीं खाएगा ना, तो ये मत एक्सपेक्ट करना वो हलवाई चल पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने प्रोडक्ट में सामान मिलाया है वो अच्छा नहीं है। अगर हलवाई बाहर से सामान ले रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर या फिर सर्विस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप कैसे चल पाओगे। तो कंपनी क्या करती है, अपने इंप्लॉइज को अपना प्रोडक्ट देती है टेस्ट करने के लिए। अगर आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, सबसे पहले वो इंप्लॉइज के अंदर घूमता है। जियो जब लॉन्च होने वाली थी, उससे 1-1.5 साल पहले मेरे कई जूनियर जियो के अंदर काम कर रहे थे, और वो जियो की सिम यूज करके देख रहे थे उसका इंटरनेट कैसे चलता है, किस जगह पे कैसे चलता है। आपने देखा, जियो एकदम आया और पूरी इंडिया के अंदर चल रहा था। कैसे चल रहा था, क्योंकि उनके इंप्लॉइज ने पहले उसको टेस्ट किया था। अब इसमें दिक्कत, गलती क्या रह गई इनकी, इनके इंप्लॉइज लिमिटेड थे। इनको लगा कि भाई हम इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, और बहुत तेजी से ग्रो कर गए, और इनकी जो बैंडविड्थ थी वो कम हो गई। इस चक्कर में इनकी जो नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। प्लस एयरटेल वालों ने, बाकी नेटवर्क वालों ने भी इनके साथ घपला किया। इसके अंदर और भी चीजें होती है। इसके अंदर क्या होता है, आप अपने इंप्लॉइज को डिस्काउंट प्रोवाइड करते हो। इंप्लॉइज अगर अपने लिए, खुद के लिए प्रोडक्ट लेते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, उनको आप स्पेसिफिक डिस्काउंट देते हो। उसकी वजह से क्या होता है, आपके इंप्लॉइज आपका प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि उनको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, और सामने वालों के पास मैसेज ऐसा जाता है कि अगर ये अपनी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो भाई इसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि भाई जो माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ है, वो एप्पल का फोन यूज करते हैं। वो अपना विंडोज फोन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है अपने विंडोज फोन के ऊपर, इसलिए उन्होंने विंडोज कंपनी को बेच दिया। तो बेसिकली इंटरनल मार्केटिंग के अंदर आपको अपने इंप्लॉइज को खुश रखना है, उनको अच्छे रेज देने हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बाहर की ट्रिप देनी है, ताकि आपका कंपनी का कल्चर अच्छा दिखे, लोगों को लगे भाई कितनी बढ़िया कंपनी है। जैसे टीसीएस है, अगर आपका कोई भी दोस्त टीसीएस के अंदर काम कर रहा होगा, वो कभी स्विच करने की नहीं सोचता, क्योंकि टीसीएस सब कुछ उसको प्रोवाइड करती है, उसको जो भी चाहिए होता है जिंदगी के अंदर, क्योंकि टाटा इंटरनल मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है। तो आपका जो भी बिजनेस सर्विस है, उसके अंदर आप सोच लो कि आपको इंटरनल मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर आपके कोई इंप्लॉइज है, अगर आपका सैलून है, तो आप अपने इंप्लॉइज को स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हो कि अगर उसका कोई फैमिली मेंबर आता है, वो ऐसा कर सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आता है और वो कुछ भी काम कराता है, तो उसके लिए फ्री रहेगा। जितना हमारा मटेरियल कॉस्ट आएगी, बस आपको वो पे करनी पड़ेगी। अगर हमारा कोई बुटीक है, तो अगर हमसे हमारा कोई इंप्लॉई का कोई रिश्तेदार आता है सिलवाने के लिए, तो भाई उसके लिए फ्री रहेगा। जो छोटे से मेकिंग चार्जेस लेते हैं या फिर धागे वागे, जो भी चीज लगेगी, जो सामान लगेगा, हम उसके पैसे लेंगे। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज और कंपनी के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, और अल्टीमेटली कंपनी ही ग्रो करती है। अब यहाँ पे तीसरा और आखिरी आता है एम्प्लॉयज और कस्टमर रिलेशनशिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एम्प्लॉयज को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, कस्टमर के पास नीड है। अगर वो दोनों मिल जाएंगे, तो क्या होगा, एम्प्लॉय ढंग से बता पाएगा कि ये कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई करता है हमारा प्रोडक्ट। उससे होगा, आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस होगी, एम्प्लॉयज और कस्टमर का अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, और रिलेशनशिप मार्केटिंग भी होगी।
रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब दोस्ती यारी हो गई अगर कस्टमर और एम्प्लॉय की, तो क्या होगा, कभी भी एम्प्लॉय फोन करेगा, सर आपने ऑर्डर फिर से नहीं लिया, आपका ये खत्म होने वाला है, आप मुझे कॉल कर लीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन के अंदर क्या होता है, अगर आपका बर्थडे है तो सारे के सारे एम्प्लॉयज आके तालियां, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको केक वेक मिलता है। घर से उनके कुछ नहीं जा रहा, उनके पास केक वेक सब कुछ बना पड़ा, एम्प्लॉयज उनके पास ही है, पर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है वाह यार कितना अच्छा है। तो ये सारा का सारा इंटरेक्टिव मार्केटिंग का पार्ट होता है। तो ये जो तीनों मार्केटिंग है, इसको आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए। इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर एक और खासियत होती है जो मैं आपको बताना भूल गया था। इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कमी पेशी है, जो आपके कस्टमर को लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी है, तो वो आपके एम्प्लॉय को डायरेक्टली बता सकता है और एम्प्लॉय से डायरेक्टली कंपनी के अंदर जा सकता है और आप उसको डायरेक्टली इंप्रूव कर सकते हो। तो ये जो पाथ होता है इंप्रूवमेंट का, ये बहुत अच्छा रहता है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई कस्टमर है उसको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, वो डायरेक्टली डायरेक्टर को फोन कर रहे हैं, हाँ भाई जियो का ना नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे फोन में, भाई इंटरनेट स्पीड नहीं आ रही, 2 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही है, ऐसा तोड़ना होता है। ये नहीं हो सकता ना। आपने जिससे सर्विस ली है आप उसको डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो ये बात हो रही है ना, डायरेक्टली आप एम्प्लॉय से मिल रहे हो, दिस इज सर्विस एनकाउंटर। इस चीज को सर्विस एनकाउंटर कहा जाता है। तो आपको कोशिश करनी है, आपकी जो भी काम करने का तरीका है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, तो आपको सर्विस एनकाउंटर्स को बढ़ाना है। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप, जितना रिलायबल तरीके से आप सर्विस एनकाउंटर कर पाओगे, उतने आसानी से आपका प्रोडक्ट सर्विसेज बेच पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। कोई दिक्कत नहीं चाहिए पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे बता देना आपके बिजनेस के अंदर कोई कमी पेशी है या नहीं है, आप क्या चीज को अपने बिजनेस के अंदर डालना चाहोगे, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो हम वीडियो बनाए। बस ठीक है, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं।